तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मूवी के स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि एक ट्रक काफी तेज रफ्तार से भाग रहा है। उसके पीछे पुलिस ऑफिसर की काफी बड़ी टीम पड़ी हुई है जिन्हें तब्बू लीड कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां इस ट्रक के सामने आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बिना रुके इन गाड़ियों को एक के बाद एक उड़ाते जा रहा था। इसके बाद अगले सीन में तब्बू के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो फायरिंग करते हुए ट्रक का एक्सीडेंट करवा देती है। आगे जाकर पता चलता है कि इस ट्रक में कोकीन है और यह इतना ज्यादा कोकीन है कि इसकी कीमत 900 करोड़ लगाई जा सकती है। और एक और ऐसी चीज जिसे तब्बू बॉक्स के अंदर बंद कर देती है। इससे पहले इतना कोकीन किसी ने नहीं पकड़ा था और यह कोकीन किसी गैंग का था। इसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है एक अनाथ आश्रम पर, जहाँ की क्रिएटेकर एक बच्ची के पास आती है जिस बच्ची का नाम ज्योति था, और वह उससे कहती है कि कल तुमसे कोई मिलने आएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर अजय देवगन पे। मकरंद देशपांडे, जिन्हें हमने कई सारी मूवीज में देखा है, वह हमें बताते हैं कि आखिर भोला कौन है। वह इतना खूंखार इंसान है कि कोई उसके आसपास तक नहीं आता। लेकिन अब 10 साल के बाद भोला को रिहा किया गया है। भोला काउंटर पाता है और कुछ अपने पैसे लेता है। इसके बाद सीन तब्बू पर शिफ्ट होता है, जो इस मूवी में डायना है। तब्बू के साथ 4 और पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्हें इस कोकीन के बारे में पता है। हमें यहाँ पर डायना का एक अच्छा सा डायलॉग सुनने को मिलता है कि अगर बंदूक की नौकरी की है तो गोली तो खानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दीपक डोबरियाल यानी कि अश्वत्थामा और आंसू पर। दीपक को पता चलता है कि उसका माल पकड़ा गया है और वह पुलिस कस्टडी में है। दीपक अपनी आंखों के सामने एक आदमी को मार डालता है, देवराज, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी। उसे इस कोकीन के बारे में अच्छे से पता था कि आगे जाकर यह कोकीन कहाँ पर रखे जाना है। इसीलिए वह आंसू को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे कोकीन के बारे में बता दूंगा, लेकिन मुझे भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए। आंसू पहले तो भड़क जाता है, लेकिन आंसू 50 करोड़ में डील फाइनल करता है और पूछता है कि बताओ कोकीन कहाँ रखा है। और आंसू को देवराज एक हिंट और देता है कि तुम्हारी लंका में कोई विभीषण है जो तुम्हारी हर बात पुलिस तक पहुंचा रहा है। आंसू बाहर आकर देखने लगता है और उसकी नजर रौनक पर पड़ती है। वह रौनक की गुद्दी पकड़ लेता है और देवराज के लिए कॉल लगाता है कि मुझे लिस्ट मिल जानी चाहिए कि मेरी लंका में विभीषण कौन है, उसकी गर्दन मैं ही काटूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी पुलिस स्टेशन पर जिसके नीचे कोकीन छुपा रखा था, लेकिन यह बात अंदर पुलिस स्टेशन में भी किसी को नहीं पता थी। इस समय पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2-3 ऑफिसर्स ही थे और यह साथ ही 2-3 लड़कों को पकड़ कर लाए थे जो कि रोड पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इन्हें छुड़ाने के लिए एक लड़की भी आती है, लेकिन अभी मैडम नहीं आई थी, इसीलिए इन्हें रिहा नहीं किया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और कांस्टेबल जिसकी यहाँ पर नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन मैडम अभी नहीं आई थी, इसलिए उन्हें भी बिठा दिया जाता है, जिनका नाम अंगद जी होता है। असल में विभीषण आंसू की टीम में ही नहीं था, एक पुलिस वालों की टीम में भी एक विभीषण था जो कि पुलिस वालों की इंफॉर्मेशन देवराज को दे रहा था। असल में यहाँ पर पुलिस वाले इसलिए जमा थे क्योंकि इन्हें नेक्स्ट डे कोकीन को कोर्ट में पेश करना था, जिससे कि कस्टडी उनके हाथ में चली जाए। और डायना के नाम का जश्न भी था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। यह सारी बातें एक पुलिस वाला देवराज को बताते जा रहा था। आईजी कहता है कि यह बात तुम्हें और किसी को नहीं बतानी है कि कोकीन कहाँ रखा है जब तक कोकीन को कोर्ट में पेश न कर दिया जाए। लेकिन तब तक देवराज ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने यहाँ के विभीषण को एक ऐसा ड्रग दिया था जिसकी मात्र एक बूंद पुलिस वालों को 8 घंटे की गहरी नींद सुला सकती है, और अगर इसका डोज ज्यादा हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। डायना ने ड्रिंक नहीं ली थी, इसलिए उसे छोड़कर सारे के सारे पुलिस वाले ढेर हो गए। यहाँ पर तकरीबन 40 पुलिस वाले थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर भोला को भी ले आया गया था क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। यहाँ पर डायना हॉस्पिटल में कॉल करती है और डॉक्टर कहती है कि अगर 5 घंटे के अंदर इनका इलाज नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। अब डायना को इन 40 पुलिस ऑफिसर्स की जान भी बचानी थी और उसे उस पुलिस स्टेशन पर भी जाना था जहां पर इस कोकीन के मालिक कभी भी पहुंच सकते हैं। डायना के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वह वहां के केटर्स को पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रक चलाना आता है, लेकिन केटर्स मना कर देते हैं।
तभी उसे भोला दिखाई देता है और वो भोला से पूछती है, क्या तुम ट्रक चला लोगे? भोला पहले तो डायना को मना कर देता है कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं 10 साल बाद जेल से निकला हूँ और मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। लेकिन डायना उसे बच्ची का वास्ता देकर बोलती है कि जाकर बच्ची को क्या मुंह दिखाओगे कि मैं 40 लोगों की जान लेकर उनके परिवार को अनाथ करके आया हूँ। तब भोला मान जाता है। सभी कैटर्स मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को ट्रक में डालते हैं। तब तक भोला पूरा नॉनवेज साफ कर देता है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम करची था। इसको पुलिस स्टेशन तक पहुँचने के शॉर्टकट रास्ते पता था, इसलिए भोला और डायना इसको भी साथ में ले लेते हैं। रास्ते में वही पुलिस वाला देवराज को हर रास्ते की लोकेशन शेयर करता जा रहा था। देवराज आंसू पर भड़क जाता है कि तुम्हें एक सिंपल सा काम दिया था इन पुलिस वालों को वहां से हटाने का, तुम वो भी नहीं कर पाए। डायना पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है और बोलती है कि वहाँ के आसपास के जो भी स्टेशन है उनसे जितना बैकअप हो सके सारा बैकअप मंगा लो। लेकिन वहाँ का ऑफिसर बोलता है कि रात हो चुकी है, इस समय कोई नहीं आएगा। तो डायना बोलती है कि तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। और इधर आंसू एक अनाउंसमेंट करता है कि 4 पुलिस वालों को जो भी मारेगा उसे 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और डायना जिंदा चाहिए। डायना को पकड़कर जो भी लाएगा उसकी रकम की राशि दुगनी कर दी जाएगी। ये 5 वो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको कोकीन के बारे में पता था। अब आंसू के कहने पर आसपास की जो भी छोटी मोटी गैंग थी वो सारे अपने पहलवान लेकर डायना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हें रास्ता तो पहले से ही पता था क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर इन्हें अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते जा रहा था। इधर हम ज्योति को भी देखते हैं जो काफी टेंशन में दिखती है कि आखिर उससे मिलने कौन आ रहा है। और वह पुलिस ऑफिसर मैडम ने कहा था इसलिए आसपास के स्टेशन से पोस्ट मंगाने के लिए कॉल करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं कि मैडम आ रही हैं तो जरूर कोई ना कोई पंगा होने वाला है। और इधर रौनक को भी डर लग रहा था कि वह कहीं पकड़ा ना जाए और इसलिए वह भी इंफॉर्मेशन डायना को देता जा रहा था। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन पर जो 2-4 हवलदार थे वो भी पुलिस स्टेशन छोड़कर भाग गए थे कि जो होगा देखा जाएगा। 6 थे तो 3 लड़के 1 लड़की और एक वह आदमी जिसने अभी ज्वाइनिंग भी नहीं की है, अंगद जी। डायना पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल करती है लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। कहती इन लड़कों को कहते हैं कि हमें खोलो तो सही, हम कॉल अटेंड कर लेंगे। और एक लड़का उन्हें चाबी देने भी वाला था कि तब तक अंगद जी आ जाते हैं और वो उसे डांट देते हैं। फिर अंगद जी कॉल उठाते हैं और डायना उनसे कहती है कि पुलिस स्टेशन के सारे डोर बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो और पुलिस स्टेशन की लाइट भी बंद कर दो। इसके बाद भोला और करची एक एक पैक मारते हैं और पीछे पुलिस वाला देवराज को सारी इन्फॉर्मेशन देते जा रहा था। ये स्टूडेंट अंगद जी के साथ मिलकर पूरे पुलिस स्टेशन को पैक कर देते हैं और लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भोला और करची आपस में बात कर रहे थे और करची को पता चलता है कि भोला की एक बेटी भी थी जिसे उसने अभी तक नहीं देखा है। उसी टाइम ज्योति आती है और गार्ड से उसका नंबर ले लेती है जो उससे कल मिलने आने वाला था और वह एक रिंग करती है, लेकिन भोला कॉल नहीं उठाता। वह कहता है कि आखिर मेरे लिए कौन कॉल करेगा। लेकिन सेकंड रिंग पर भोला कॉल उठा लेता है। भोला पहली बार अपनी बच्ची की आवाज सुनता है। वह उससे पूछ रही थी कि आप कौन हैं। ज्योति हेलो हेलो करती है लेकिन तभी आग से जलती एक बोतल ट्रक के अंदर आती है। भोला के हाथ से फोन गिर जाता है और पता चलता है कि आंसू ने जिन गैंग को भेजा था वो बाइक पर बैठकर ट्रक का पीछा करते हुए आ गए हैं। उस ट्रक के अंदर ऑफिसर्स हैं और डायना भी है। अब यहाँ पर भोला न चाहते हुए भी डायना की हेल्प करता है और इन सारे लोगों को मारता है। भोला न सिर्फ ट्रक चलाना जानता था बल्कि वो बाइक से भी उड़ उड़ कर लोगों को मारता है। ट्रक के ऊपर वाले कवर पर आग लग जाती है और भोला उसे खोल देता जो एक बाइक पर जाकर लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पर आंसू रौनक के साथ कई सारे गुंडे लेकर आ गया था और उसने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया है। तब करची भोला का फोन ढूंढ के ले आता है और कहता है अपनी बेटी से बात करो। तभी वह उसी नंबर पर कॉल लगाता है लेकिन गार्ड फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि ज्योति का बाप बोल रहा है तो वो उसे भी उल्टी सीधी सुनाने लगता है और भोला फिर से ट्रक चलाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका रास्ता रोकने के लिए पहलवानों की एक पूरी टीम खड़ी थी और गाड़ी के दूसरी तरफ एक और टीम खड़ी थी जिनके साथ तेंदुआ भी था। अब भोला डायना से कहता है कि मैं अगर इस फाइट में मारा गया तो तुम मेरी बच्ची को एक अच्छा जीवन दोगी। डायना कहती है कि मैं ये सारे प्रोमिसेस पूरा करूंगी अगर यहाँ से बचे तो। अब भोला ट्रक से नीचे उतरता है। अब इसकी आंखें इतनी
भयंकर थी कि इन गुंडों के साथ में जो तेंदुआ आया था वो उल्टे पांव भाग जाता है। अब जो टीम आई थी उनके एक एक लोग भोला से फाइट करने के लिए आते हैं और भोला सभी को टेक्निक से मारता है। यहाँ पर भोला की हमें एक जबरदस्त फाइट दिखाई देती है। एक आदमी छुपकर जंगल में चला जाता है, लेकिन किसी आदमी ने भोला की फाइटिंग में शर्ट फाड़ दी थी, तो भोला इस आदमी की शर्ट पहनकर वापस आ जाता है। इसी के साथ आंसू और यहाँ पर इसके साथ आए सारे गुंडे पुलिस स्टेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अंगद जी डायना को कॉल लगाते हैं कि आप कब तक आएंगी, मेरे साथ 3 लड़के और एक बच्ची भी है जो ये डर रहे हैं। तो डायना कहती है पांडव भी 5 ही थे, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और कहती है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी कैदी हैं मेरी उनसे बात कराओ। डायना कैदियों से कहती है कि तुम अपने आदमियों से कहो कि वो यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे कोकीन नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगी और अभी तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगी। कैदी आंसू को कॉल करते हैं, लेकिन आंसू जिसका भाई इस जेल में बंद था, जो सबका बाप था, वह बार बार यही बोलता है क्या वह मेरे भाई को भी छोड़ देगी। लेकिन डायना को यह नहीं पता था कि उसका भाई निठारी इसी जेल में कैद है। डायना 1 मिनट के बाद फिर से कॉल करती है और कहती है कैदियों से सबसे एक एक करके सबसे नाम पूछो। और अंगद जी ऐसा ही करते हैं, सबसे नाम पूछते हैं और कहते हैं कि मैडम एक आदमी अपना नाम नहीं बता रहा है। और डायना तभी उस अंगद जी से बोलती है तुम दूर हो जाओ और उन्हें मत खोलना। यहाँ पर 2 लड़कों ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे खोल दिए थे और निठारी ने अंगद जी की गर्दन पकड़ ली थी और बोल रहा था चाबी मुझे दे वरना मैं तुझे यहाँ पर मार दूंगा। इधर डायना को भी पता चल गया था कि निठारी अगर जेल से निकला तो वो सभी को कच्चा चबा जाएगा। ये दोनों लड़के भाग कर जाते हैं और वापस से पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद करते हैं। यहाँ पर कर्ची ने अनाथ आश्रम के गार्ड से ज्योति की एक फोटो मंगाई थी, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से फोटो लोड नहीं होती है। भोला को एक बार लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर जगह है, तभी वो पुलिस ऑफिसर बेहोश होने का नाटक करता है। इधर एक आदमी आंसू को बताने आता है कि ताला खुल नहीं रहा है, तो आंसू उसी हथौड़े से उसी आदमी का सर फोड़ देता है। दूसरी तरफ भोला फिर से ट्रक लेकर चलने लगता है, लेकिन भोला को आगे फिर से बहुत सारे गुंडे उसका रास्ता रोकने के लिए मिलते हैं, लेकिन भोला बिना रुके ट्रक चलाए जा रहा था। उसके बाद आंसू रौनक को बुलाता है और कहता है तू जा डायना को मारने के लिए। तो रौनक कहता है यहाँ कौन संभालेगा, तो आंसू कहता है यहाँ पर मैं हूँ ना। इसी समय निठारी को भी पता चल चुका था कि उसका भाई अश्वत्थामा उसे बचाने के लिए आया है और वह जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताने लगता है कि पुलिस स्टेशन पूरा खाली है। ये बात आंसू समझ पाता, तब तक ये लड़के अपना काम कर चुके थे। इन लड़कों का स्पीकर भी जब्त कर लिया गया था, इसलिए वह गाने ऑन कर देते हैं और स्पीकर बढ़ा देते हैं। डायना इधर हॉस्पिटल में कॉल करती है और कहती है हम पुलिस ऑफिसर्स को मंदिर के पास लेके जा रहे हैं और तुम एम्बुलेंस लेके उधर ही आ जाओ। भोला ट्रक को मंदिर की ओर मोड़ देता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी शिव मूर्ति थी और जिनके हाथ में त्रिशूल था। दूसरी ओर आंसू पेड़ से चढ़कर पुलिस स्टेशन की छत से होकर वह अंदर पुलिस स्टेशन के पहुंच जाता है। इधर अंगद डायना को कॉल लगाता है और कहता है ये लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इस बार कॉल भोला उठाता है और कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक आम आदमी हूँ और आज हमें लड़ना ही पड़ेगा। इतने में आंसू आकर अपने भाई निठारी से मिलता है और बोलता है मैं तुम्हें निकाल लूंगा, बस मुझे चाबी मिलने दो। और आंसू देखता है कि यहाँ पर तो अलग ही नाटक चल रहा है, 4 स्टूडेंट और एक पुलिस वाला है। फिर ये आंसू का सामना करने लगते हैं और इनके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता पेपर के अलावा। ये पेपर फेंक फेंक कर मारने लगते हैं। फिर मुश्किल से इन लोगों ने आंसू के हाथ और पैर बांध दिए और इन्होंने भी बहुत मार खा ली थी। यहाँ पर वह पुलिस वाला देवराज को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वह किसी मंदिर के यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें भोला की स्टोरी दिखाई जाती है। कर्ची उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। फिर भोला अपनी स्टोरी सुनाता है एक गाने के जरिए। भोला कहता है कि मैं भी पहले कोई एक गैंगस्टर था जो पैसे वसूल करता था। इस गुंडागर्दी के चक्कर में एक बार उसने एक लड़की को देखा, वह लड़की डॉक्टर थी, वह उससे बार बार बहाने करके मिलता। अब ये लड़की और भोला आपस में प्यार करने लगते हैं, लेकिन इस लड़की को पता चलता है कि भोला गैंगस्टर है, तो ये लड़की अपने मंगलसूत्र और साड़ी पर उसकी गन रखवा देती है और भोला भी इससे प्यार करने लगता है और वह गन रख देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि भोला और उसकी बीवी एक नदी किनारे खड़े हैं और
वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैंग आई है और भोला कहता है कि उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने जेल में बहुत सारे पत्थर तोड़े और यह पायल कमाई है। उसके बाद डायना आ जाती है और वो कहती है वर्दी के पीछे भी एक इंसान है और उसकी भी लाइफ कुछ इसी तरह से गुजरी है। भोला वह पायल डायना को देता है और कहता है अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो यह पायल उस तक पहुंचा देना, लेकिन डायना कहती है यह पायल तुम खुद उसे दोगे। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी पुलिस स्टेशन में वो लड़का और एक लड़की अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी दो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आते हैं और एक वायर से उस लड़के का गला पकड़ लेते हैं। वो उसे मार देते हैं और आंसू यहाँ पर नौटंकी करने लगता है। तभी अंगद जी को गुस्सा आता है और वह आंसू को मार देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एम्बुलेंस आ चुकी थी जो पुलिस ऑफिसर्स को हॉस्पिटल लेके जाने वाले थी। उसी समय वह पुलिस वाला जो विभीषण था वह उठकर आ जाता है और डायना से कहता है मैं ठीक हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन इसी समय आंसू का वह आदमी यहाँ आ जाता है जैसे आंसू ने कहा था कि भाड़े के आदमियों से कुछ नहीं होगा, तू खुद जा। तभी वह पुलिस वाला भोला पर पीछे से वार करता है और देखते ही देखते सब पुलिस वाले भोला को बुरी तरह से मारते हैं और यहीं पर रौनक भी आ जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। इसके बाद वह आदमी डायना को अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है भोला को कुएं में फेंक दो। लेकिन भोला मर कैसे सकता था। भोला जैसे जैसे जा रहा था वैसे ही उसके शोल्डर में लगी पायल की आवाज से भोला उठ जाता है और उसका जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वह एक त्रिशूल उठा लेता है और देखते ही देखते उस त्रिशूल से एक एक करके सारे गुंडों की जबरदस्त धुलाई करता है और वह एक एक करके सभी में त्रिशूल छेदते जाता है। लेकिन वह पुलिस वाला अभी भी भोला पर वार करने वाला था, लेकिन भोला को शक्ति उसके सर पर लगाई राख से मिलती थी और उसे पता चल चुका था कि यह पुलिस वाला भी मिला है। वह उस पुलिस वाले को यहीं पर खत्म कर देता है। आंसू का आदमी डायना को अपने साथ ले गया था और इधर भोला बाइक पर त्रिशूल लेकर डायना को बचाने के लिए आता है और आकर सीधा त्रिशूल को ड्राइवर के सर में घुसा देता है। जिसके बाद भोला और आंसू के इस आदमी के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होती है और भोला इसे भी मार देता है। और इधर ज्योति से मिलने भी कोई नहीं आया था, इसीलिए इधर यह भी थोड़ा बहुत रोने लगती है। इधर भोला डायना और कर्ची को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन डायना का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद भोला एक पैक और मारता है और अपने घाव पर शराब डालता है। इसके बाद भोला एक सुरंग से होकर उसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था और अंगद जी और उन स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से निकलता है। और यहाँ पर निटारी ने भोला को देख लिया था और देखने के बाद निटारी बुरी तरह से डर गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भोला उस बॉक्स को खोलता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, लेकिन अंगद जी बोलते हैं इसे चलाया कैसे जाता है। यहीं पर हमें बताया जाता है कि आंसू के आदमी अंदर जेल में बंद निटारी को बचाने के लिए अंदर दौड़ते हैं और हमें देखते हैं कि इधर भोला के हाथ में मशीन गन आ गई है और हम देखते हैं कि मशीन गन से भोला सभी को एक एक करके छल्ली कर देता है, एक आदमी को भी नहीं छोड़ता। यह निटारी को लगता है कि उसका काम तमाम हो गया है। यहाँ जेल के अंदर बैठे लोग बाहर हो रही लड़ाई की सारी आवाजें सुन रहे थे। इसके बाद जेल के अंदर बंद उस आदमी को दिखाया जाता है जो भोला के बारे में बताता है और उससे पूछते हैं कि तुम भोला को कैसे जानते हो, तो वो अपने शरीर से शॉल हटाता है। तब पता चलता है कि उसका एक हाथ कटा हुआ है और उसका भी भोला से कोई ना कोई रिलेशन रहा है और अब तक भोला की मशीन गन से सारे लोग मारे जा चुके थे। और इधर देवराज को पता चलता है कि डायना के साथ में जो आदमी है वो और कोई नहीं भोला है, तो वो खुद भी अपने कमरे में बंद होकर खुद को शूट कर लेता है। अब भोला अपनी बेटी से मिलने वाला था, लेकिन वो डायना से कहता है मुझे शर्ट चेंज करनी है, लेकिन डायना ने उसकी बेटी को यहीं पर बुला लिया था और वो कहती है जाओ मिल लो। तो भोला कहता है मैं उससे बोलूंगा क्या, लेकिन डायना कहती है कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो खुद ही तुमसे बात करेगी। ज्योति पहले डरी हुई होती है, लेकिन फिर वह जाकर भोला से गले मिल जाती है क्योंकि वो भी अपने पिता से 10 साल बाद मिल रही थी। भोला अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है बहुत दूर। इसके बाद इस मूवी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर होता है अभिषेक बच्चन का केमियो और उसे पता चलता है कि भोला लौट आया है 10 साल बाद जेल से। इस बार वह नाव नहीं एक बहुत बड़ा जहाज लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारी मशीन गन्स थी। अभिषेक बच्चन का बहुत शानदार लुक दिखाया जाता है। जो 10 साल पहले हमें उसका हाथ दिखाया जाता है वो और कोई नहीं अभिषेक बच्चन ही था। अभिषेक बच्चन भोला को 2 बार मारने के लिए आता है और भोला मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।